सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। सर मेरा नाम है मोहम्मद अमीन डार। जी। आज जो गांधरबल में ये एक प्रोग्राम आपका हुआ है इसके बारे में बताइए। आज तो ये हमारे अपने वर्करों की छोटी मोटी एक मीटिंग है। पहला दफ़ा है हम गांधरबल में आज पहली दफ़ा हम लोगों ने अपने टांग छोड़ी है। इंशाअल्लाह रहमान गांधरबल से स्टार्ट हमने किया है। तकरीबन सोनमर्ग तक मैं छलांग लगाऊंगा, यहाँ डब तक। इतने एरिया में इंशाअल्लाह रहमान मिशन मोदी बहुत आगे बढ़ेगी और बढ़ते रहेगी। अमीन साहब किन किन मसाइलों से आपको लोगों ने आगा यहाँ पे किया है? देखो, मैं एक बात बताऊंगा, अगर मसाइलों की बात आप करेंगे, हमारे जो ये गांधरबल है, जिस गांधरबल में इस वक्त मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हूँ। जब ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, पहले पहले तो इसको डिस्ट्रिक्ट का हक नहीं मिला है। अभी जी जी। जो डिस्ट्रिक्ट में होना है वो अभी नहीं है गांधरबल में। आप देखो रोड, यहाँ कितने छोटे रोड्स है, कितने रोडों पर अभी मैगडम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, आप देखो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर किस तरह चारों साइड लाइटें भी हो है, रोशनी होती है। जी जी। अभी तो हमारे गांधरबल जो है, गांधरबल एरिया जो है, अभी तो इसमें मसाइल ही मसाइल है। जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है, अभी इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये पूरा। अभी जी जी। जो डिस्ट्रिक्ट का हक होना चाहे वो अभी नहीं मिले हैं। जी जी। मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई कोटा आता है, मुलाजमों का कोटा आता है या किसी और पार्टी की कोटा आता है। गांधरबल को अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना हक मिलना चाहिए। जी जी। आम तौर पर अक्सर गांधरबल में आप देखो, कोई कई इलाके हैं गांधरबल में जिनको अभी बिजली ट्रांसफार्म नहीं है। जी। आप देखो अभी किसी गांधरबल में बहुत से इलाके हैं जिनको अभी रोड रोड पर मैगडम नहीं है, अभी रोड क्लियर नहीं है। और गांधरबल में आई वाई जो केस देते हैं गवर्नमेंट, बहुत से लोगों को जिन्होंने आज तक ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने, चाहे एनसी के हो, कांग्रेस के हो, पीडीपी के हो, उन्होंने अपने अपने वर्करों को वो दिया जो इसके काबिल नहीं थे, जो इसका हक रखता है उसको नहीं मिले हैं। मतलब हमारे गांधरबल एरिया में, कंगन में, गोंड में बहुत से लोग हैं आई के काबिल है, जिनको अभी वो अपना हक नहीं मिला है, उनको वो मिलना चाहिए। क्या आप एमपी साहब को इन मसाइलों से आगाह करोगे? कोई प्रोग्राम है उनसे मिलने के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह एलजी साहब के साथ हमें मिलना है। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी आ जाएंगे, उसके साथ भी हम लोग ने हमें, मेरे प्रेसिडेंट साहब अबरार साहब ने उसके साथ बात किया है। जी जी। उस दिन हम इसको भी लाएंगे सामने, एलजी साहब को भी, माननीय उसको मिनिस्टर साहब। आगाह करेंगे क्या क्या मसाइल है हमारे गांधरबल इलाके में। यहाँ बहुत मसाइल ही मसाइल है। मतलब रोड से भी पूरे नहीं हैं, बिजली अभी पूरा नहीं है, बिजली की कटौती ज़्यादा होती है। अगर फीस देते हैं, एक गरीब मजदूरी करके फीस देता है, वो अभी उसको नहीं होता है, चाहे तो फीस किस लिए वो देते हैं। अभी ऐसे साहब। ऐसी मसाइल है। जी। अब मैं एक बात करूँगा, वो तो पहले गांधरबल के जो लोग हैं उनको भी कसूर है। अपने गांधरबल का आदमी अगर यहाँ इलेक्शन में खड़ा होता है, उसको वोट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं वो उनको कदावर, बहुत कद से ऊंचे लोग हैं, उनको थदी, वो लंबी लंबी टोपियाँ होते हैं सिरों पर, उनको वोट देते हैं। फिर वो एक दफ़ा इलेक्शन में आते हैं, फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं इन लोगों को। एक दफ़ा मैं भी गया था, अपने में, हमारी कंस्टिट्यूंसी थी पहले गांधरबल। अब अल्लाह ने सहल एहसान किया हम पर, बहुत एहसान किया अल्लाह ने। अब गांधरबल से हम कट हो गई, हम श्रीनगर के साथ हो गई। मैं एक दिन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के पास। मैंने बोला उसको, भाई एक ड्रेन है, हमको ये भाई ये बनाओ। उसने बोला आपको अभी पता नहीं, उसको 2 साल हो गया बनाकर। बस मैं तो पागल हूँ, तब मैं आपके सामने आ गया। 2 साल पहले उसको पैसे निकाले हैं मगर काम नहीं हुआ है। आप देखो सोनमर्ग में कितने कितने धांधली हो गई। आप देखो इस वक्त टनल बन रही है, गनीवन टनल बन रही है, उधर सिवल दलाल है। सिवल दलालों ने उधर ज़मींदारों के साथ क्या किया है, ज़मींदारों को गिने चुने पैसे दिए हैं और डीसी साहब से बड़ा रकम निकाला है, ज़मींदारों के का हक छीन लिया है।
और उधर क्या हुआ है, उधर जो ये आम दलाल है उन्होंने बात की है, यहाँ हमारे मुलाजिम भी कुछ उसमें मिले हैं, उनको भी पता नहीं है, उनको इंक्वायरी लगेगी, उनको हिसाब देना है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने इन दलालों को बोला कहाँ कहाँ किस जगह क्या करना है, वो ज़मींदारों को गया, उन ज़मींदारों से कम रकम में ज़मीन लिया, फिर बड़ा रकम निकाला वहाँ से, फिर मिल बांट कर खाया। ये तो उन लीडरों का जवाब है जो लोग हमारे मिशन मोदी का प्रेसिडेंट साहब से बोलते हैं तो हिसाब दे दो, ये उसके एरिया में है। आप देखो पहले जब स्टार्ट यहाँ मिशन मोदी हो गई, मोदी जी ने क्या क्या किया यहाँ पर, वाइल पुल जो है ये कश्मीर में पहला नमूना बन गया, आज तक ये किसी ने किया है। जो भी यहाँ गांधरबल में आते हैं लेक्चर करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, लेक्चर करते हैं, झूठ बोलते हैं, टार मारते हैं हद से ज़्यादा, फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं। 60-70 साल लोगों को यहाँ गुमराह करके नीचे छोड़ा है। कोई कुछ गिने चुने लोग अपने हाथ में रखे हैं जिनको वो ठेका वेका देते हैं, वो ठेकेदारी करते हैं, उन्होंने भी हद से ज़्यादा रकम बनाया है, उनको भी हिसाब देना है। आप लोगों ने कहाँ से ये इतना पैसा लाया है, हर एक के पास हिसाब देना है। देखिए, जो हमारा मिशन मोदी अगेन पीएम है, तो उसमें मैं युवा मोर्चा का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर हूँ। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राम गोपाल काका जी और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट है रमेश खजूरिया जी, जो चेयरमैन WWEPC भी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनकी हिदायत पे मैं आज यहाँ पे आ गया। तो उन्होंने गांधरबल के जवान लड़कों और जवान लड़कियों, हमारी बहनें और भाई जहाँ यहाँ पे हैं, तो उनके साथ मिलने की आदेश दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ जो मिशन मोदी है, तो हमें इस पे काम करना है। जो मोदी जी के मरकज़ की स्कीमें हैं उन पे गांधरबल के लोग अवेयर होने चाहिए, मरकज़ के स्कीमों का फ़ायदा उठानी चाहिए एंड मरकज़ के जो दौरे अमल है, जो डेवलपमेंट है, तो गांधरबल के लोगों में जो दूर दूर यहाँ पे रहते हैं, बैकवर्ड पहाड़ी गुजर भाई समाज, पश्तून भाई जहाँ यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो उनको वो हक मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब से प्रॉपरली अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एलजी साहब ऐसे बंदे हैं जहाँ पे कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, कोई खुशी होती है, एलजी साहब वहाँ पहुँचते हैं। तो माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, गांधरबल के लोगों से मिलिए, गांधरबल का एक दौरा करिए, जहाँ गांधरबल के लोगों का मसाइल होंगे तो एलजी साहब वो मसाइल हल होने चाहिए। क्योंकि मैं अपने एलजी खुदा के बैद में ज़्यादा अपने एलजी साहब पे तवक्का रखता हूँ, क्योंकि एलजी साहब ऐसे बंदे हैं जो पूरे जवान, उनको खुशी होती है जब उनके साथ कोई जवान आता है, उनके पास कोई जवान कुछ बोलता है। तो माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी अपील करना चाहता हूँ गांधरबल आए। एंड दूसरा, मैं एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसपी गांधरबल और एएसपी गांधरबल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमने आज पूरा गांधरबल में मौका आने को दिया, और डीसी गांधरबल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो जिन्होंने हम आज एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ना होता तो मैं घर से बाहर ना निकलता। तो मैं माननीय एडीजी विजय कुमार जी, एसएसपी गांधरबल नितिन बॉर्डर जी और एएसपी फेरोज याहिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें पूरे गांधरबल में आने का ताउन दिया। और तारिक साहब, मैं अपील करना चाहता हूं, जो भी मुझ पे लीगल मसाइल जो भी होंगे डेवलपमेंट के जरिए, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह रहमान। और ख़ानदानी राज ख़त्म हो गया, कोई जवान भटकने वाला नहीं है। कोई उनको बोलेगा मैं 370 को वापस लाऊंगा, 3500 को वापस बोलूंगा, उन लीडर को बताए आप, उनका उसका रोड मैप बताओ कहाँ से लाओगे। अगर रोड मैप आपके पास है, मैं उनके साथ पीछे चलने को तैयार हूँ। अगर ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस दर्ज है, अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो बोलते हैं 370 हमें ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट देगा। वैसे मुझ जैसे जवान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 अगस्त 2019 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया। हम घाटी में धारा 370 और 35 को हमेशा के लिए खत्म। पुलिस ना होता तो मैं घर से बाहर ना निकलता। तो मैं माननीय एडीजी विजय कुमार जी, एसएसपी गांधरबल नितिन बॉर्डर जी और एएसपी फेरोज याहिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें पूरे गांधरबल में आने का ताउन दिया।
और तारिक साहब मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी मुझ पे लीगल मसाइल जो भी होंगे डेवलपमेंट के ज़रिए जितना मुझसे होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह रहमान। और ख़ानदानी राज ख़त्म हो गया, कोई जवान भटकने वाला नहीं है। कोई उनको बोलेगा मैं 370 को वापस लाऊंगा, 3500 को वापस बोलूँगा, उन लीडर को बताए आप उसका रोड मैप बताओ कहाँ से लाओगे। अगर रोड मैप आपके पास है मैं उनके साथ पीछे चलने को तैयार हूँ। अगर वो ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस दर्ज है, अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो बोलते हैं 317 में ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट देगा। वैसे मुझ जैसे जवान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 अगस्त 2019 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया। हम घाटी में धारा 370 और 35 को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय जो हमारे जंक्शन के प्रमुख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने बोला था कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। एक प्रधान होना चाहे, एक संविधान होना चाहे और एक प्रधानमंत्री होना चाहे, 2 जगह कोई झंडे नहीं चलेंगे। हम 1953 के बिल का समर्थन माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब को 2019 में जो उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया, मैं गांधरबल के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, हमने 370 से सिर्फ एक चीज़ खोया, वो खोया दो परिवारों की रोजी रोटी। गरीब ने कुछ नहीं खोया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 24 घंटे में एक बार कश्मीर का जिक्र करते हैं, कश्मीर के युवाओं का जिक्र करते हैं, वो कश्मीर से बहुत प्यार करते हैं। जो भी मेहरबानी करके मोदी जी या पीएम पैकेज में, जो होम मिनिस्टर पैकेज में मरकज़ की स्कीमें होगी, उनका फ़ायदा उठाओ। आपको कोई ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर जो हमारे काले धंधे वहाँ पे बैठे हैं, अमीन साहब ने अभी अर्ज़ किया, ठेकेदारों ने बिले लिए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ज़ोरों शोर से काम कर रहा है। आपने रोज़ देखते हो पटवारी को पकड़ा, फलान एडीसी को पकड़ा, फलान तहसीलदार को पकड़ा। तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट का और ख़ासकर एनआईए जो उन्होंने रेड्स किए, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ भरपूर साथ है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे साथ तब है जब हम लीगल होंगे खुद। अगर मैं इलीगल होगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस इतना साथ देता है, पूरे 8 यूनियन टेरिटरी जो हमारी 32 स्टेट्स में, उसमें ज़्यादा काम जम्मू कश्मीर पुलिस करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस लीडर को भी बचाता है, अपने आप को भी सिक्योर रखता है, अपने सर्विस राइफल को भी बचाता है। ये हमारा, मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो इनकी रिस्क अलाउंस है, मेहरबानी करके वो जल्द हल हो जाए। और एसपीओज, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेसिस जो वीडीसीज हमारे हैं, उनका मसला भी हल होना चाहिए। और जो बियर का ऑर्डर मैंने तारिक साहब के माध्यम से अपने हेडक्वार्टर ह्यूमन राइट्स के में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो जो वो बियर का डिपार्टमेंटली स्टोर में हुआ था। जम्मू कश्मीर एक खुसूसन मुस्लिम अक्सर रियासत है। इस रियासत में डोगरा भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई, कोई मजहब नहीं देता इजाज़त शराब पिए, हराम क्या चीज़ लाए। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब से अपील करना चाहता हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट को वो डायरेक्शन दे, वो ऑर्डर रिवोक हो जाए। बाकी वसलम।